So if we look at lower GI bleed, तो it's bleeding from sources distal to the ligament of trach, so which means कि इसमें हमारे पास 3 regions शामिल हैं, sorry 3 से ज़्यादा 5 हैं. The jejunum, ileum and ileum, which means the small intestine, ठीक है, and then the colon, the rectum and the anus. So we have five total में, ठीक है. The jejunum, the ileum, colon, rectum and the anus. तो ये 5 जगहों में अगर bleeding हो तो that is lower GI bleed. So let us look at common etiologies, and then we'll look at clinical presentation, diagnosis, diagnostic procedures, management. So let's start with causes. तो एक तो हमारे पास ये है diverticulosis, so which basically means कि हमारे पास large intestine में obviously diverticulosis हो जाता है, एक outpouching बन जाती है in the large intestine, and this is the most common cause. It is painless large volume bleeding होती है. So if a patient walks into your clinic, says I have been noticing blood in my stool but it doesn't hurt, so you think more often than not it might be diverticulosis. Why? Because it's 50% of the cases. And then we can have angiodysplasia. Now, angio means blood vessels. Dysplasia means के abnormal, like dysplastic हो. So it means कि abnormal tortuous vessels बन जाते हैं, especially elderly में बन जाते हैं, and it can bleed intermittently. Then we can have hemorrhoids या anal fissures. So it's a tear in the anus या hemorrhoids हो सकते हैं, which will lead to bright red blood on toilet paper. Why? क्योंकि ये आप खुद सोचो कि ये बिल्कुल this is really close to the anus. या it is the anus या it's really close by, तो वो fresh blood आएगा. उसमें ब्लड को सिक करने का, डिकम्पोज करने का टाइम ही नहीं होगा, टॉयलेट पेपर पे आएगा या कोटिंग ऑफ स्टूल. It is common and it's benign. Then you can have ischemic colitis. कि for example इस्कीमिया हुआ है जिसकी वजह से गट को ब्लड सप्लाई ठीक नहीं मिला, तो द ब्लड टू द कोलॉन इज ब्लॉक, तो इट कैन लीड टू ब्लीडिंग. ठीक है, क्योंकि सो द ब्लड सप्लाई इज ब्लॉक्ड, इट द कोलॉन बिगिंस टू ब्लीड. तो सडन पेन होती है एंड इट्स ब्लीडिंग. क्यों सडन पेन क्यों होती है? बिकॉज इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, इस्कीमिया से पेन होता है. ठीक है, एंड देन ब्लीडिंग ऑफन इन एल्डरली, ये भी हमने एल्डरली में देखा था, एंड जो दूसरी चीज़ है एंजियोडिस्प्लेसियाज वो भी देखे थे. और हाइपोटेंसिव स्टेट्स हैं, क्योंकि एकदम से पेन होती है, एकदम से ब्लीडिंग होती है. ओके, एंड देन दिस विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन व्हिच इज व्हाई ब्लीडिंग होती है. तो इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया की वजह से कोलाइटिस हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर या पॉलिप्स. ठीक है, सस्पेक्ट इन पेशेंट्स मोर देन 40 years of age. तो अगर कैंसर है, सीए है या पॉलिप है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पेशेंट्स मोस्टली आर मोर देन 40, and it can present with occult bleeding or hematochezia. तो what is the difference between hematochezia and occult bleeding? So जो occult bleeding होती है, that is usually not visible. वो it just is in the stool, तो trace amount में होता है stool के अंदर. लेकिन hematochezia is bright red or maroon. ठीक है, डिटेक्शन क्या होता है? क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वी नीड अ टेस्ट फॉर इट. ठीक है, तो हम फिट टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं फीट जो सॉरी प्रेजेंस ऑफ occult blood. इसमें विजुअल होता है. लोकेशन इज एनीवेयर इन द जीआई ट्रैक्ट, अगर होगा तो ओकल्ट ब्लीडिंग हो सकती है, बिकॉज इट इवेंचुअली डिग्रेड्स एंड ब्लड हमें, अगर जीआई में कहीं पे भी ब्लीडिंग होगी तो वो ऑब्वियसली स्टूल में नजर आएगा, नजर नहीं आएगा, मतलब डिटेक्ट होगा. इसमें हमारे पास क्या होता है? यूजली लोअर जीआई, कोलॉन या रेक्टम में होता है. सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग और एनीमिया होता है. इसमें ब्लडी स्टूल इन अर्जेंसी होती है. कॉमन कॉजेज क्या है? कि अल्सर हो सकता है, अगर अल्सर ब्लीड कर रहा है, पॉलिप हो सकता है, कैंसर हो सकता है. इसमें क्योंकि हेमाटोकीजिया, खुद सोचो कि वो डाइवर्टिकुला हो सकता है, एंड हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, लोअर जीआई कॉजेज. ठीक है, अल्सर्स, पॉलिप और कैंसर वैसे कोलॉन में भी होता है, लेकिन ये है कि अल्सर्स तो ऊपर स्टमक में भी हो सकते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओकल्ट ब्लीडिंग एंड हेमाटोकीजिया. तो कोलोरेक्टल कैंसर एंड पॉलिप हमने कहा है कि ज़्यादा जो चीज़ होती है वो इसमें ज़्यादा होता है ओकल्ट ब्लीडिंग में, लेकिन हेमाटोकीजिया भी हो सकता है. अच्छा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में, यूसी और क्रॉन्स में हमारे पास ब्लडी डायरिया, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने पढ़ा है कि ब्लडी डायरिया ज़्यादा होता है. फिर रेडिएशन कोलाइटिस हो सकता है कि रेडिएशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसकी वजह से पोस्ट पेल्विक रेडिएशन क्रॉनिक रिकरेंट ब्लीडिंग होती है. पोस्ट पॉलिपेक्टमी, पॉलिप के रिमूव करने के बाद हमारे पास 1 to 2 वीक बाद ब्लीडिंग हो सकती है. इन्फेक्शस कोलाइटिस हो सकता है, ये भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है, लेकिन इन्फेक्शस है. इन्फेक्शस में क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा एंड डायरिया होगा. एंड देन वी हैव स्मॉल बाउल ब्लीडिंग, ये रेयर होता है. ठीक है,
तो इट्स यूजुअली द कोलॉन, इट्स नॉट द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जस्ट टू रीकैप, अगर हम देखें तो वी कैन से कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन हमने इंक्लूड किया था ना इसमें, जर्जिनम एंड इलियम, लेकिन ये रेयर है तो ये होता नहीं है. कोलॉन में क्या हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइटिस हो सकते हैं. कोलाइटिस हमने मेरे ख्याल से 3-4 पढ़े हैं. एक तो इस्कीमिक कोलाइटिस है, ठीक है, इन्फेक्शियस कोलाइटिस है. सो एक्चुअली हमने दो पढ़े, सो दो हमने कोलाइटिस पढ़े, सॉरी 3 पढ़े हैं, रेडिएशन कोलाइटिस भी है, ठीक है. तो कोलॉन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है. लेकिन व्हाट इज समथिंग एल्स दैट कैन गो रॉन्ग, कि ब्लड वेसल्स में खुद मसला है, कि एंजियोडिस्प्लेजिया है, ठीक है. फिर उसके बाद हेमोरॉइड्स और एनल फिशर हो सकता है, इसमें हेमाटोकीजिया होता है, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास कैंसर और पॉलिप्स हो सकते हैं, इसमें भी हमने पढ़ लिया. आईबीडी में हमें पता है, यूसी में होता है, और सबसे जो कॉमन है वो डायवर्टिकुलोसिस होता है. दैट्स जस्ट वन वे टू रिमेंबर इट. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हेमाटोकीजिया व्हिच इज द मोस्ट कॉमन, ब्राइट रेड और मरून ब्लड प्रोडक्ट, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ लोअर जीआई ब्लीड. हमने पढ़ा था अगर हेमाटोकीजिया कभी कभार, वेरी रेयरली, अपर जीआई ब्लीड में नजर आ सकता है अगर बहुत सारा ब्लीड है अपर जीआई में, लेकिन यूजुअली ये सिर्फ लोअर में होता है. मेलाना, इसके हमारे पास डार्क टारी स्टूल्स होते हैं, ठीक है, डार्क टारी स्टूल्स होते हैं. तो दिस इज रेयर इन लोअर जीआई ब्लीड. व्हाई? इट्स बिकॉज ये यूजुअली मेलाना हमने पढ़ा था अपर जीआई ब्लीड की वो कॉज होती है. क्यों? क्योंकि अब तक इसकी डाइजेशन हो चुकी होती है. वरना अगर लोअर जीआई में होता है तो यूजुअली लोअर जीआई ब्लीड में द ब्लड इज रेड एंड फ्रेश. ओकल्ट ब्लीडिंग क्या है? ओकल्ट ब्लीडिंग में हमारे पास, क्योंकि जीआई ट्रैक में कहीं से भी हो सकता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, एंड देन पॉजिटिव फीकल ओकल्ट ब्लड हमें नजर आता है. साइंस ऑफ एनीमिया, फटीग, पैलर, डिस्निया, ये सब होता है. एंड देन साइंस ऑफ वॉल्यूम लॉस, के हमारे पास शॉक में जब पेशेंट जा रहा होता है तो हाइपोटेंशन हो सकती है, सिनकोप, टेकीकार्डिया. हाँ, फिर डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो सीबीसी, पीटी, आईएनआर एंड देन पीटीटी, एपीटीटी है, ठीक है. दिस इज ऑब्वियसली टू चेक फॉर कोआगुलोपैथीज, एंड दिस इज आल्सो टू चेक फॉर आरबीसी काउंट, फॉर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. रीनल लिवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे, ये भी हम रूल आउट करने के लिए, क्रॉस मैच टाइप. एंड देन उसके बाद अवॉइड फीटल ओकल ब्लड, हम अवॉइड करते हैं. अच्छा, उसमें हमने पढ़ा था अपर जीआई ब्लीड में कि हम एंडोस्कोपी करते हैं, राइट. एंडोस्कोपी करते हैं, इसमें कोलोनोस्कोपी करते हैं. ये भी हमारे पास डायग्नोस्टिक फर्स्ट लाइन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है. ये भी हम हेमाटोकीजिया के लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक, जिसमें हम क्लिप्स लगा सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं. अच्छा, एंड देन एनोस्कोपी है. कोलोनोस्कोपी इज कोलोन की, एनोस्कोपी इज एनस की, फॉर हेमरोइड्स और फिशर्स, क्योंकि हमें पता है हेमरोइड्स और फिशर्स की वजह से भी हो सकता है, बट हेमरोइड्स या फिशर्स यूजुअली एनल रीजन में होते हैं, तो एनोस्कोपी हो गया. एंड देन वी कैन डू अपर एंडोस्कोपी टू एक्सक्लूड अपर जीआई ब्लीड इन ब्रिस्क हेमाटोकीजिया, कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट डन दैट मच. देन वी कैन डू सीटी एंजियोग्राफी, ठीक है. सीटी एंजियोग्राफी विल जस्ट आइडेंटिफाई एक्टिव ब्लीडिंग, इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता. और ये हम एंजियोग्राफी में थेरेप्यूटिक भी कर सकते हैं, कि एम्बोलाइज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद कैप्सूल एंडोस्कोपी इज ऑब्सक्योर ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल बाउल. तो अगर स्मॉल बाउल है तो वी ऑब्वियसली विल नीड टू डू एंडोस्कोपी वंस अगेन, लेकिन इट्स कॉल्ड कैप्सूल एंडोस्कोपी. एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, विच इज आरबीसी स्कैन, जिसमें हमारे पास सेंसिटिव टू स्लो ब्लीडिंग है, तो इट लोकलाइजेस पुअरली, तो ये इतना यूज़ नहीं होता. अगर हम मैनेजमेंट के देखें तो एबीसी, आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड, रेससिटेशन, हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 7 to 8 है तो हम ट्रांसफ्यूज करेंगे. लेकिन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इस कोलोनोस्कोपी, क्योंकि उसमें हम थेरेप्यूटिक भी देंगे, क्लिपिंग, कॉटरी या इंजेक्शन देंगे. एंजियोग्राफी है इफ कोलोनोस्कोपी फेल्स या सोर्स इज अनक्लियर. और सर्जरीज आर ऑब्वियसली द लास्ट रिजोर्ट. उसमें हमने पढ़ा था कि सर्जरी में एम्बलाइज कर लेंगे हम, लाइगेट कर देंगे, सॉरी, वेसल्स को. इसमें हम क्या करेंगे? सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे, ठीक है. ओके, सो इसमें जो क्लिनिकल पर्ल्स हैं वो ये हैं कि कोलोन कैंसर इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इन एनी पेशेंट विद मोर देन 40 लोअर जीआई ब्लीड. तो हमने पढ़ा डायवर्टिकुलोसिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमाटोकीजिया, लेकिन हो सकता है कि और कुछ रीजंस हों. सो कोलोन कैंसर हम एक्सक्लूड करते हैं अगर हमें और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा और अबव 40 उसकी एज है. अच्छा, most of them resolve spontaneously and with supportive care. Melena, upper GI bleed है until proven otherwise. It can be hematochezia can be from brisk upper GI bleed, लेकिन इतना होता नहीं होता. And rebleeding is higher in angiodysplasia. Why? क्योंकि इसमें हमारे पास dysplastic blood vessels हैं and post polypectomy patients. और हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो कोलोरेक्टल कैंसर एंड पॉलिप्स हैं उसमें ज़्यादा ओकल्ट ब्लीडिंग होती है, लेकिन हेमाटोकीजिया भी हो सकता है.
समरी टेबल देख लें। कॉमन सिम्टम्स सबसे ज़्यादा हेमाटोकीजिया है, मोस्ट कॉमन कॉज डाइवर्टिकुलोसिस है। रेड फ्लैग क्या है कि एज 40 है, रिकरेंट ब्लीडिंग है, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सीए। फर्स्ट लाइन टेस्ट कोलोनोस्कोपी है जो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक है। एंड इंटरवेंशन क्या है, कोलोनोस्पिक ट्रीटमेंट है। अगर वो ना वर्क करे तो एंजियोग्राफी और फिर सर्जरी।